नमस्कार दोस्तों आज लक्ष्य आया हुआ है मेरे पास में और मंजे सेलेक्ट करवा रहा है एक्चुअली वो मेरे से। और पतंगों के लिए मैंने उनको बोला पहले पतंगे देखो। तो लक्ष्य क्या चीज़ पता करना चाहते हो बताओ तुम, फिर मैं बताऊँगा। भैया मेरे कुछ एक सवाल थे एज अ बिगिनर जो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। आप मेरे एक उस्ताद टाइप ही हो। हाँ बोलो, बात की क्या बात है। तो मैं तो सबको अपने दिल से ही बताने की कोशिश करता हूँ, जैसा सबको पता है। बताओ। मैं तो सीज़न पे उड़ाता हूँ, तो लाइक मुझे जानकारी चाहिए थी कि पतंग कैसे सिलेक्ट करें और मंजा कैसे सिलेक्ट करें अपन। तो सबसे पहले तो तुम एक काम करो, 100 पतंगे एक तरफ रख दो और 2-4 12-12 रील के गट्टे चरखे मतलब उन्हें साइड में करो, और 2 रील और 3 रील का सद्दा एक तरफ कर लो। और जो 4 नंबर होता है उसको मैं बाद में बताऊँगा। तो दोस्त पहले सबसे पहले पतंग सिलेक्शन दिखाता हूँ आपको कि क्या होती है। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट में से है। ये नहीं कहूँगा कि सबसे पहले कारीगरों पे जाओ, सबसे पहले देखो कि पतंग का फरमा कैसा है। अब मैं बता देता हूँ, जो फरमा यहाँ से डीप से कटा हुआ होगा ना, थोड़ा सा डीप से कटा हुआ और आगे तक निकला होगा, अच्छा, तो उसके चक्कर बड़े होंगे, लेकिन जैसे अपन बोलते हैं फिश कट क्या दी, चील काट क्या दी, लेकिन वो क्या बहुत एक ही मुट्ठे बहुत तेज उतरेगी। उसकी रोकथाम आपको सीखनी पड़ती है, क्योंकि वो जहाँ रोकोगे उससे भी थोड़ा आगे स्लाइड मारती है वो हल्का सा, मतलब पतंग थोड़ा आगे चलती है, तेज चलती है, तेज होती है। ठीक है, उस पर चक्कर आपको बनाने आने चाहिए। तो दोस्त सबसे पहले पतंग का जो भी पतंग लो, बेहतरीन से बेहतरीन लंबे भी पेज पे लड़ाने के लिए इस तरह की लो। देखो जो है ना यहाँ पे अपने घर बनाती होगी, यहाँ से आप दबाव डालोगे तो ये जो छाती है ना इसकी, ये इसकी छाती होती है यहाँ से यहाँ तक, ये तो होती है मोटी दोस्त। अच्छा। इसके बाद ये जो पतला जो पन होता है ना, ये जितना यहाँ पे आके पतंग बैठ रही है वहाँ से नहीं मुड़नी चाहिए पतंग, मुड़नी चाहिए कहाँ से, यहाँ से जितनी मुड़ेगी और यहाँ से मुड़ेगी जहाँ पे टेपिंग हो रखी है इसकी। इसीलिए बोलते हैं कि कमान ठंडे क्यों महंगे हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदा जो एक ही कमान बनाता है ना, वो 10-12 कभी 25-25 कमान बिगाड़ने के बाद में ये ऐसी कमान बिठा पाता है जिसमें घर बने। ठीक है, फिर आप यूँ दबा के देखोगे, देखो अच्छा, ये यहाँ से मुड़नी चाहिए, यहाँ जो ये टेप हो रही है, टेप हो रही है, यहाँ से मुड़ रही है ना, हल्के हल्के देखो यहाँ से। नहीं तो यहाँ से इतना टाइटनेस यानी जो लोज देख रही है उसमें लोज सी जो आ रही है, जो मीठापन होता है ना पतंग में, ऐसे अकड़ान नहीं होनी चाहिए। अकड़ान होगी तो फिर क्या होगा वो दोस्त, हवा तेज चलेगी ना, तो हर जगह से हवा टकराएगी और किसी तरह से वो पीछे नहीं होगी अपना कोई भी ठड्डा, मतलब अपनी कोई भी जो साइड की जो इसके शोल्डर है वो पीछे की तरफ नहीं होंगे। इससे क्या वो हवा चीरेगी नहीं, हवा से टकराएगी ज़्यादा। जैसे ही हवा से टकराएगी जैसे खट से ऐसे एरोडायनेमिक बनेगी। देखो देख रहे हो तो कितना मीठापन देख रहे हो, कितनी और जाऊँ तो दबा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ पतंग में कितना लोच है। देखो लोच बिल्कुल, अरे यहाँ से टाइट है इस जगह से। ठीक है, तो पतंग डोरा लेके भी चलेगी और खींचने में भी आएगी। और ठंडा होता है, इतना खड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा, हालांकि ये बहुत ही खिंचाइयों के पर्पज़ का हो गया, बिल्कुल ही लोजदार है। थोड़ा सा अगर हल्का सा इसमें टाइटनेस रखोगे इस छड्डे में और पतंग ये रखोगे ना दोस्त, तो इसमें क्या होता है दोस्त, ऐसी पतंगें क्या होती है तुम्हारे को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप तुम पतंग की चलत फिरत करोगे तो पतंगें इसमें जैसे तुम रोकोगे ना तो चक्रों पे आएगी। अब तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारे हाथ कौन सा चल रहा है, ऊपर का है, नीचे का है, किस तरह का है। जब पतंग सीधी करते हैं ना, जैसे अपनी पतंग इस तरफ जा रही है, या मान लो कि पतंग तुम्हें किस तरफ जा रही है, ऐसे लिया पतंग इस तरफ जा रही है, और तुमने पतंग सेट करी, उड़ाने से पहले भी देख लो उसका डी, देखो ये यू का डी बनना चाहिए। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें तंग डालोगे कहाँ पे। ऐसी पतंगें जो हैं ये इसलिए बढ़िया रहती है देखो दोस्त, क्योंकि पतंगें ये वैसे लाजवाब है ये वाली भी, लेकिन इस पतंग में तुम इसके कंपैरिजन में तुम्हें बताता हूँ उसकी खूबी और इसकी खूबी क्या होगी। ये देखो इसका इतना फरमा डीप में कटा हुआ है इस वाली का, बिल्कुल चील काट टाइप जो है। हाँ, जबकि इसका इतना फरमा आया हुआ है। ऐसे फरमे की खूबी ये है कि रोकते ही अपनी जगह पे चक्कर लेगी, इस जगह पे रोकते हो। अच्छा, इसे मीडियम फरमा कहेंगे दोस्त। और चक्कर लेने का मतलब ये होता है कि जैसे आप पतंग को जितना नचा के बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, जैसे उसने ऊपर डाली आप नीचे से, तो जब आप नीचे से गए ना, जैसे आपने नीचे से गए वो ऊपर से आया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से मैं हाथ से बता देता हूँ, और वो यूँ करके आ रहा है। ठीक है, जैसे ही वो आप पे गुड़ोता मुद्दा डाल रहा है, आपने खट से अंदर की तरफ फेरी, तो अंदर की तरफ कैसे फिर चलते चलते तो फेरोगे नहीं, हल्का सा पतंग में जैसे ही रोक आएगी ना, पतंग चक्कर लेगी यूँ। ठीक है, पतंग चक्कर लेगी यूँ। दोनों चक्करों पे आपको ध्यान देना, जब ये चक्कर लेके यूँ चलोगे तो वो मारते मारते रुकेगा। क्यों? क्योंकि अब अंदर की तरफ कहाँ है आपका, अंदर की तरफ फेर रहे हो, समझ रहे हो बात को। जैसे ही वो रोकेगा और वो वहाँ से उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम जब इसके पेटे के आसपास होगे तो तुम खट से यहाँ पे झटके दोगे, मतलब जैसे हाथ से नहीं, फर्रा बैक कैसे हल करते, फर्रा तो क्या कहेंगे, झटका देते थे, पतंग अपना रुख लेगी किसी साइड। अगर ये पतंग अच्छी लोजदार तुमने बनाई है तो खट से लेकर अपना ये लाम ये उड़ाता हुआ यूँ लाएगी। अब वो जब सही वो चलेगा, तुम भी इस तरफ लेके जाओगे पूरी ताकत के साथ में। एक तो ये कटेगा, बड़ो थोड़ा नीचे की तरफ होएगा आपका, यानी कंटी पट टाइप में आ रहा होगा ये, या तो पूरा चपटा ले रहे होगे। चपटा लेने के बाद अगर दोनों फाड़ कर गए, एक दूसरे को फाड़ लिया है उन्होंने, तो यहाँ पे झटके काम करते हैं दोस्त। अच्छा। जो हवा में होता है, और झटके के अंदर भी कई वैरायटी होती है, किसके आप पीछे हटते हुए कैसे झटके देते हो, तेज हवा है तो कैसे झटके देते हो।
तो ऐसे में देखो दोस्तों, ये दिखा देता हूँ पतंग आपको। पतंग के बारे में चल रहा था, तेज के बारे में नहीं। तो ये देखिए, ये वाली जो दूसरी पतंग है ना, इसका भी बहुत प्यारा, इसका देखिए फुल फर्मा टाइप सा ही, ये भी करीब करीब, और कहेंगे तो मीडियम फर्मा, लेकिन देखो उसमें डीप ज़्यादा बना हुआ है इन कंपैरिजन टू इसके जो मैंने आपको बताई कि एक और अच्छी पतंग है। उसके अलावा ये M2B पतंग, ये भी बहुत अच्छी पतंग है। ये तेज छोटे पेजों पर अच्छा काम करेगी, लेकिन ये वाली देखिए इसका कंपैरिजन, ये इसका कंपैरिजन है दोस्त। ये देखो, ये मैं दिखा रहा था आपको। अब आप देख रहे हो कमानी यहीं रुक गई और इसकी आगे तक जा रही है। कहिए दोस्त, दिख रही है आपको? तो इसमें ज़्यादा कमानी लगी है, आधा इंच, यानी कि ये जो पतंग है ये हवा बहुत जल्दी लेके और अच्छी हवा के अंदर भी और मीडियम हवा में भी बहुत जल्दी अपने मुड्डे बदलेगी। तो पतंगों का सिलेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट होता है दोस्त, जैसे कि आप ये समझ लो, कई पतंगें होती हैं जो रुकते ही अपने डोरे को सीधा कर लेती हैं। जहाँ तक है, अगर बिगिनर हो, अपने डोरे को शुरू के पेचों में सीधा करना सीखो। मतलब जो पेज होता है तुम्हारा, जितनी जल्दी डोर सीधी होगी ना, तो उतने बेनिफिट में रहोगी। अगर तुम्हारा झोल बना हुआ है और सामने वाला मार रहा है, तो फिर तुम है ना, थोड़े से अगर टेक्निक प्लेयर नहीं हो तो तुम उसमें दिक्कत में आ जाओगे। जबकि टेक्निकल प्लेयर उसे भी एडवांटेज बदल लेता है कि वो क्या करता है, सामने वाले को पूरा मारने देता है, उसके साथ ही नीचे उतरता है या चुस्कियाँ देते हुए तेज हवा के अंदर उसके डोरों पर ही रख लेता है उसको। तो दोस्त, इसके लिए पतंगों का बढ़िया होना सब जरूरी है। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ से बिल्कुल तिल्ली बना रखा है इसने, देखो यहाँ से कितना पतला कर रखा है। तिल्ली देख रहे हो यहाँ से, देखो तिल्ली, मैं यहाँ से मोड़ के दिखाया तो मुड़ भी रही है, देखो मुड़ रही नहीं है। जबकि और कोई लोकल पतंग होती है तो टूट जाती है दोस्तों। और ये देखो, तो ऐसी पतंगों का सिलेक्शन करो लक्ष्य, जिससे कि तुम्हें जल्दी से जल्दी पेचों को आए। और सस्ती पतंगों का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे मोटे मोटे ठड्डे वाली ले लोगे, मुड़ नहीं रही है, सीधी होने में दिक्कत दे रही है। जितनी लोचदार वजनदार, शब्द क्या बोला मैंने? लोच और वजनदार। लोचदार, लोच होनी चाहिए उसमें और वजन भी होना चाहिए। और वजन का आपको कैसे पता लगा, लोच कैसे पता लग रही है? देखो ये दिख रही है आपको, समझ रहे हो? ये चीज़ दिख रही है इसके अंदर, इसमें दोनों ही चीज़ें, लोच भी है हल्का और वजन भी है बढ़िया। तो ऐसी पतंग उड़ाओ। ज़्यादा कर्री पतंगें या ज़्यादा मकराट जिसे कहते हैं, जो बैठे नहीं, ऐसी पतंगों का सिलेक्शन शुरू में मत करो, क्योंकि वो रख के मीठी होती है। लेकिन आजकल के खिचैये जो दोस्त, मैं सभी को एडवाइस दे रहा हूँ, जो आजकल के लोग आगे उसे ठड्डा छील देते हैं, इतना छीलना नहीं चाहिए ठड्डा। ठड्डे क्या, झटकों पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि झटके जो चलते हैं, जो अपन मारते हैं ना, तो पतंग दो ही डंडियों में बनी है, एक ठड्डा और एक कमानी। तो कमानी तो सीधा रखने का काम करेगी, लेकिन जो प्रेशर बिल्ट होता है, जिसे बोलते हैं ना, नीचे की तरफ आते हैं, तो एल शेप में जो उसकी स्केल बनी हुई ना, जो सरिया बना हुआ है, उसे अपन ठड्डा कह रहे हैं, वो मारने पर होता है। अगर यही हल्का हो गया ना, ये इन कंपैरिजन टू डी जो है कमानी से, अगर ये ज़्यादा हल्का हो गया तो ऐसे उतरेगी। और एक होता है झटके मारते हुए ऐसे उतरना, या झटके मारते हुए यूँ बना के लेके जा रहा है, इस तरफ लेके झटके मारते हुए उधर निकाल के लेके जाना, तो ठड्डे का होता है। तो यहाँ तो ठड्डा तक और खिंचाइए या ठड्डे को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। ठड्डा ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, पतंग के साथ ज़्यादातर छेड़खानी नहीं करनी है। प्रोफेशनल वाले तो बिल्कुल साफ़ सुथरी बनाते हैं, लेकिन जो तुम्हारी सस्ती पतंगें होती हैं, जिनमें कम काम किया गया होता है, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन कभी भी लोग जो जोश में यहाँ पे कमानी के आसपास भी ब्लेड चलाते हैं, इस जगह तो बिल्कुल ब्लेड ही नहीं चलाना, चाहे कैसी भी पतंग हो। जितना शोल्डर मजबूत होगा, पतंग उतनी ही हवा में जाएगी। समझ में आ गई बात? पर इन पतंगों की अपनी अपनी रेंज है। अगर ये इतनी लोचदार वजनदार है तो तेज़ हवा में के अलावा ये इतना ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी। 550 के बाद में आप इसका दम थोड़ा रुकेगा, अगर हवा तेज़ नहीं हुई तो। 13+ 14+ की हवा नहीं है तो फिर इसका दम रुक जाता है। समझ में? इसमें भी और बड़ा फरमा आता है, जिसको गोल फरमा, तो मेरे से बार बार कह रहे हो, गांठदार भी होती है गोल, वो यहीं से दोस्त और लंबा जाता है, और उसमें थोड़ी आधा इंच ज़्यादा कमानी लगी होती है, लेकिन उतने में ही गोल बनी हुई होती है, वो भी दिखा दूंगा दोस्त। तो अभी गोल से ज़्यादा तुम्हें चलने, सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए मीडियम पे, जबकि लोग बात चलते हैं चील काट के ऊपर। चील काट क्या होती है दोस्त, 350-300 मीटर पे तो अच्छा काम कर लेगी आपके लिए एक बार, लेकिन वो मार के ले जाने वाला ही होगा। लेकिन टेक्निकल प्लेयर आ गया ना, जहाँ रोक के वो जानता है कि डोरा अड़ गया, रोक लेना है, तो तुम्हारी पतंग रुकेगी नहीं। जहाँ तुम रोकोगे वो और आगे चली जाती है, थोड़ी सी डोरा लेके जाएगी वो। जहाँ तुमने लगा के रोकी पर तुम्हें रुकेगी नहीं, वो इधर रुकेगी चील काट, थोड़ा और गहराई में रुकेगी या थोड़ा और ऊपर जाके जाए। तुमने यूँ बना के और यूँ दिखाना चाहते हो, डोरा लगाना चाहते हो, तो यूँ लगाओगे तो डोरा पहले ही लग के और अपने आप ही साफ कर देती है। तो मेरा ही मानना है सबसे बेहतरीन होता है मीडियम फरमा उड़ाओ। ठीक है दोस्त, तो अब तुम्हें क्या करना है, सिलेक्शन करनी है पतंगे बहुत बढ़िया। मंजा में तुम्हें अभी सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ और लोगों को भी बताता हूँ मंजा किस तरह का होना चाहिए। वो अपन सेकंड पार्ट में करेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। और कुछ? ठीक है भैया, बस यही। ओके भैया, धन्यवाद भैया। HD। नमस्कार दोस्तों, आप जो मंजा देख रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इस तरह के मंजे अगर आप लेते हैं तो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया बेहतरीन होते हैं। तो लक्ष्य, तुम्हें बताओ, तुमने क्या सीखा मेरे से और क्यों लिए ये मंजा? भैया, इस तरह का मंजा मैं पहले भी यूज़ करता हूँ, मेरी इच्छा तो है लेने की, लेकिन पड़ा है तो फिर
स्टॉक रखने से मतलब नहीं है। तो दोस्त मैं वैसे तो ये वाला ले चुका हूँ। इसने आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसने ये मंजा ले लिया है ये कलर दिखाता हूँ। और ये कलर ये देखिए साइड में दिख भी रहा है, थोड़ा मैरून टाइप कलर है। इसने वाला ले लिया। और ये पैटर्न क्यों लिया है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो ये पैटर्न है इसकी एक खूबी की थोड़ा सा देखिए मैं बता देता हूँ। इसको रखना साइड में ऐसे, तो मतलब ये जो तुमने खरीद दिया है ना, तो अब मैं ये बताता हूँ लोगों को, उन लोगों को। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा चढ़े पैटर्न पे रोकना आप हल्का सा। और ये देख रहे दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चढ़े पैटर्न के ऊपर है। ये देखिए दोस्तों, आप तो मैं हाथ भी आगे पीछे कर रहा हूँ, देखिए। तो दोस्तों स्मूथनेस के साथ में जैसे जो चढ़ा हुआ पैटर्न होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि वक्त के अकॉर्डिंग ही ये मंजा सेट होता चला जाएगा और भी ज़्यादा घातक हो जाएगा। अभी इसमें इतनी मारक क्षमता है कि ये खींचातानी में भी काम करेगा, और आगे आगे जैसे भी वक्त बीतता जाएगा, मौसम की इसमें मार पड़ेगी, तो जो कॉटन है ये लगातार वक्त के अकॉर्डिंग इसमें जो राइस की जो वो लगाई हुई है, मार लगाई हुई है, ये इसी के साथ में डिकम्प्रेस होते हुए चली जाएगी और ये इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप लंबे पेचों में भी इसे बढ़िया तरीके से लड़ा सकते हैं। और क्योंकि ये वक्त के अकॉर्डिंग इसमें पूरी चीज़ें सेट हो जाएंगी और ज़्यादा अंदर बैठ जाएंगी, तो आने वाले 6 महीनों के अंदर या सकरात तक ये मंजा बिल्कुल ख़तरनाक हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा यही रिकमेंडेशन है कि इस तरह के मंजे खरीदें, और ऐसे मंजों को आप कलेक्शन करेंगे तो आपको कम पैसों में भी बहुत शानदार और एक से एक खड़े हुए, जिन्हें बोलते हैं ना बड़े नामचीज कारीगरों को भी आप आराम से काट सकते हैं ऐसे मंजों से। तो दोस्तों धन्यवाद।